बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिलेक्शन सॉर्ट से रिलेटेड एक प्रोग्राम देखेंगे, उसको समझेंगे। सॉर्टिंग, as we know that sorting means to arrange the elements either in ascending order or in descending order. So जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो हम डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट लॉजिक से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। सो हम सिलेक्शन सॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम बबल सॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम इंजर्शन सॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक कुछ सॉर्टिंग, कुछ लॉजिक्स ऐसी होती हैं जो दूसरी लॉजिक्स पर प्रेफर की जाती हैं। बट हम लॉजिक्स सारी स्टडी करते हैं और फिर उसमें से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी लॉजिक बेस्ट रहेगी। सो हम सिलेक्शन सॉर्ट में अगर देखें तो सिलेक्शन सॉर्ट में एक रेफरेंस एलिमेंट ले लिया जाता है, फर्स्ट एलिमेंट, और उसको मिनिमम कह दिया जाता है और उस रेफरेंस एलिमेंट को हर नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है और जो एलिमेंट नेक्स्ट आने वाला उससे छोटा होता है वो हम रिप्लेस कर देते हैं। इस तरीके से होता है कि जो भी पूरी रो में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको हम फर्स्ट पे ला सकते हैं। फिर इस तरह हम उससे नेक्स्ट एलिमेंट को जो उससे बड़ा होता है उसको हम सेकंड पे ले आते हैं, फिर जो उससे लार्जर होगा उसको थर्ड पे ले आएंगे। सो इन दिस वे वी कैन सॉर्ट द एलिमेंट्स आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर or in descending order. Here in this program we will print the elements in ascending order, but in descending order it is also not difficult to print. So हम इसको स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम से, जिसमें इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है सी इन सी आउट के लिए, हमें इसको यूज़ करना होता है। As we have already discussed about using namespace and starting from int main and return 0. जब int main लिखा जाता है तो लास्ट में return 0 लिखना नेसेसरी है। So int size is equal to 10. अब यहाँ पर हमने array का साइज दे दिया है 10, int array 10, ठीक है। अब यहाँ पर हमने array डिफाइन कर दी है। यहाँ पर हम array 10 भी लिख सकते हैं और array साइज़ भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमने एरे का साइज़ ऊपर भी डिफाइन कर दिया। सो बोथ आर करेक्ट। सो कोई भी वे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वे में। नेक्स्ट में हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं इंटीजर के थ्रू, इन डेटा टाइप के थ्रू। मिन, ये मिनिमम वैल्यू हम एज ए रेफरेंस जो लेंगे, और फिर उसके बाद आई जे लूप्स के लिए है, फिर टेम्प एंड देन इट इज़ लोकेशन। टेम्प एज ए टेम्प्रेरी वेरिएबल है। हम वेरिएबल के नाम कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल्स के नेम, बट हम वेरिएबल्स के नेम वो रखते हैं कि अगर कोई दूसरा हमारा कोड, कोई जो प्रोग्रामिंग को समझता हो, अगर वो हमारे कोड को रीड करे तो उसको उन वर्ड्स के थ्रू जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं एज ए वेरिएबल नेम, उसको अंडरस्टैंड करने में ईज़ प्रोवाइड की जाए। बिकॉज प्रोग्रामिंग में ईज़ प्रोवाइड करना, कॉम्प्लेक्सिटी से बचना ये ज़रूरी है और उसी कोड को एफिशिएंट माना जाता है। सो हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया कि एंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है, और इसको हमने फॉर लूप के थ्रू, बिकॉज एलिमेंट्स जो हैं साइज़ एरे का 10 है, सो इसलिए हमें फॉर लूप लगाना यहाँ पर नेसेसरी होगा। अदरवाइज़ हमें एक एक साइज़ के लिए सी इन करना, इट इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे। सो हमें ग्रुप जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कम से कम करने के लिए हमने फॉर लूप को यहाँ पर यूज़ किया है। सो यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। हम इसमें क्योंकि आई को हम ऑलरेडी डिक्लेयर करवा चुके हैं, यहाँ पर हम इंट आई इज़ इक्वल टू 0 भी कर सकते थे, बट हमने ऊपर आई को डिक्लेयर करवा दिया है, तो हमने यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू 0 एंड आई इज़ लेस देन साइज़, ठीक है। जो साइज़ है उससे आई की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए। जैसे ही आई की वैल्यू उसके इक्वल होगी हम वहाँ पर उसको स्टॉप कर देंगे। एंड आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट बाय 1, बिकॉज हमने सारे एलिमेंट्स को सी इन करवाना है। और i इज़ लेस देन साइज़ इसलिए है क्योंकि जब 10 साइज़ दिया गया है तो 0 to 9 तक है उसका इंडेक्स, ठीक है। सो ये हम एलिमेंट्स सी इन करवा लेंगे और उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे। अब ये फॉर लूप, ये लूप बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इसमें ये है, जैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं कि मिनिमम एक हमने रेफरेंस ले लिया और लोकेशन भी हमने उस मिनिमम की लोकेशन आई LOC में लोकेशन में स्टोर करवा दी, ठीक है। ये लोकेशन एक वेरिएबल है। सो फॉर j इज इक्वल टू i+1, अब j की वैल्यू i+1 है बिकॉज j इज़ द वेरी नेक्स्ट एलिमेंट टू i एंड j इज़ ऑल्सो लेस देन साइज एज वी डिस्कस्ड हियर एंड j इज़ ऑल्सो इंक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है। i और j साथ साथ चलेंगे कि i की जो भी वैल्यू होगी j उससे एक नेक्स्ट वैल्यू होगी। सो अब यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ i इज़ लेस देन इफ़ एरे j इज़ लेस देन मिनिमम, यानी कि जो मिनिमम में हमने एरे i स्टोर की हुई है, अगर j उससे लेस है, क्योंकि हम मिनिमम देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करें कि j की वैल्यू मिनिमम से भी लेस है, तो इसका मतलब है हमने मिनिमम को रॉन्ग एज्यूम किया हुआ है। मिनिमम को एरे j होना चाहिए और लोकेशन को भी चेंज करना चाहिए। सो हम अगर ऐसा होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और मिनिमम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह उससे नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा। याद रहे कि i की वैल्यू फर्स्ट वाली है, ठीक है, जब तक कि ये इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये लूप तब तक चलेगा, हम इसको पूरी जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबसे हम मिनिमम की वैल्यू कंपेयर करते जाएंगे और जो वैल्यू कम होती जाएगी तो एंड पे क्या होगा, हमें लास्ट टाइम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारी एजम्पशन नहीं होगी बल्कि वही मिनिमम वैल्यू होगी। अब जब हमें वो मिनिमम वैल्यू मिल गई है तो हमने उसको क्या करना है, टेम्प इज इक्वल टू एरे i, ठीक है। हमने उस वैल्यू को क्योंकि एरे i से अभी हमने मिनिमम में सेव किया उसको, हमने उसको एरे में नहीं सेव किया। सो हम टेम्प को, जो टेम्प वेरिएबल है उसमें एरे i की वैल्यू शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वजह ये अगर हम इसको डायरेक्टली इक्वल कर देंगे एरे j को एरे i के, तो हमारे पास एरे i की वैल्यू जो है वो लूज़ हो जाएगी और एरे i की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है जो j मिनिमम है उसका जो इंडेक्स है j उससे रिप्लेस करनी है। सो इस तरह के केसेस में हमें टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करना होता है। सो हम टेम्प वेरिएबल में एरे i की वैल्यू स्टोर करेंगे और एरे i को इक्वल कर देंगे एरे लोकेशन के, ठीक है, कि जो लोकेशन की वैल्यू है जो हमें एरे j पर मिली है हम उसके इक्वल कर देंगे हम यहाँ पर। तो इस तरह से ये होगा कि फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में एरे लोकेशन को इक्वल कर सकेंगे टेम्प पर, यानी कि इन 3 स्टेटमेंट्स का मकसद उन वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, ठीक है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे तो उसको एज मिनिमम रेफरेंस ले लेंगे और अब जो हम इसको लूप को रन करेंगे तो इसका मकसद हमारा जो मिनिमम से जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू हम कह सकते हैं, हमारा मकसद उसको एक सेकंड नंबर पर, सेकंड इंडेक्स पर रखना होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम एरे की टर्म्स में बात करें तो उसको हम 1 इंडेक्स पर रखेंगे, जो मिनिमम है उसको 0, जो सेकंड स्मॉलेस्ट है उसको 1 इंडेक्स पर। इसी तरह हमारा लूप कंटिन्यू होता रहेगा और हम एलिमेंट्स को रिप्लेस करते जाएंगे तो हमें एक सॉर्टेड एलिमेंट्स मिल जाएंगे। वी विल गेन द सॉर्टेड एलिमेंट्स इन द सिमिलर वे एज आई डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट 0 विच इज़ ऑन 0 इंडेक्स। अब बात आती है इसको प्रिंट करने की, तो हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे देंगे कि एरे असेंडिंग आफ्टर सिलेक्शन सॉर्ट एंड देन एक लूप चलेगा। जैसे ही जिस तरह से हमने वो लूप सी इन किया था उसी तरह से हम सी आउट कर देंगे और स्पेस के साथ कर देंगे ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए। और ये जब एलिमेंट सारे प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अब मिनिमम असेंडिंग और डिसेंडिंग का इतना फ़र्क है कि हम जब i इज़ इक्वल टू 0 करेंगे और लेस देन साइज़ करेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगी, और अगर हम i इज़ इक्वल टू साइज़ -1 करेंगे, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, जस्ट यहाँ पर इसको डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है, तो हमारे पास वो डिसेंडिंग में प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर असेंडिंग में प्रिंट कर रहे हैं इसलिए हमने i की वैल्यू 0 ली है और इसको लेस देन साइज़ किया है बिकॉज 0 to 9 एलिमेंट्स, 0 to 9 इंडेक्सेस, ओके, एंड द साइज इज़ 10। सो ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे और एंड पर हम एक एंड एल की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे एंड रिटर्न 0, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो नाउ वी रन दिस प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमें प्रॉम्प्ट आएगा एंटर एरे एलिमेंट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर द एलिमेंट्स 2, 4, 6, 7. We can enter the same elements again. जिस तरह से 2 को मैंने 2 दफ़ा
यहाँ पर एंटर किया है हेयर एंड हेयर, सो वो एक ही साथ साथ हैं, 2 2 देन 3 4 4 5 6 6 7 8 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, सारे यूनिक एलिमेंट्स होंगे, तब भी असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंटिंग हो जाएगी। सो यह था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने सिलेक्शन सॉर्ट के ज़रिए एरे की सॉर्टिंग को अंडरस्टैंड किया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।